खबर के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का बटोंगे तो कटोंगे की इनसाइड स्टोरी क्या है व्यूअर्स। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव 2019 में मैं आपको बताता हूं कि किस पार्टी को कितने मुस्लिम वोट मिले। कांग्रेस को 56%, एनसीपी को 30%, बीजेपी को 9% और उलेमा बोर्ड ने इस बारी 17 शर्तों के मांग के साथ अपना अघाड़ी को समर्थन दे दिया है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि वोट जिहाद की पूरी प्लानिंग है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी मुस्लिमों से हर सीट पर एमवीए के समर्थन की खुला ऐलान कर दिया है। यानी आशंका यह जताई जा रही है कि मुसलमान अगर एक मुश्त वोट करेगा तो बीजेपी हार सकती है ये वाला चुनाव, ऐसी आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक की मैं ताकत आपको बताता हूं कितनी बड़ी है। मुस्लिम वोटर्स कम से कम 20% है और उनकी दावेदारी, उनका जो पूरा प्रभाव है वो 38 सीटों पर है और वो 38 सीटों पे तो विनिंग डिसाइड हर हाल में करते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर्स 40% से अधिक हैं और ऐसा 9 सीटों पर है। और यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि कई चंक्स पे अगर मुसलमान वोट अघाड़ी को जाएगा तो उसका नुकसान युति को होना तय माना जा रहा है। इसलिए लग रहा है कि बीजेपी का जो खेल है वहां पर बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर पोलराइजेशन होगा तो दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन होगा, जिसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ा था। क्योंकि ऐसा टिपिकली माना जाता है बीजेपी का वोटर जो है वो लंबी लाइन में नहीं लगता, धूप में खड़ा नहीं होता, तो वो वोट डालने के लिए नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये बड़ी समस्या रहेगी। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वोट जिहाद का जवाब देते हुए धर्म युद्ध का ऐलान हम करेंगे। धर्म युद्ध की बात उन्होंने करी। इसके अलावा अजीत दादा पवार ने बोला कि हम वोट जिहाद हम एग्री नहीं करते बंटने और कटने से। और बीजेपी की भी एक नेत्री ने बोला, हालांकि ये युति का गेम प्लान भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है, हिंदू वोट बिखरने से क्या बीजेपी को एक बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा, जिसकी बार बार आशंका जताई जा रही है और बीजेपी निपट जाएगी इस चुनावों के अंदर, जिसकी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि लोकसभा में ऐसा ही हुआ। मेरे साथ बात करने के लिए